Hello students, welcome to Educationally Inclined for You channel today. Dear students, आज से हम एक नई लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके प्रॉब्लम्स और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे और हम सिंपल प्रॉब्लम्स से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स की तरफ मूव करेंगे। तो इस सीरीज़ का आज पहला लेक्चर है जिसमें हम यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम बिगर यूनिट्स टू स्मॉलर यूनिट्स सीखेंगे। इस कंसेप्ट को सीखने के लिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने ली हैं, लेकिन उन एग्जांपल को स्टार्ट करने से पहले एक जनरल फार्मूला आप ज़हन में रख लें कि जब भी आपके पास कोई बिगर यूनिट होगी तो उस बिगर यूनिट को, किसी किस्म की बिगर यूनिट है तो उसको आपने स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे एक फैक्टर को, तो फैक्टर का आपको पता होना लाजमी है। अब इसमें से कुछ फैक्टर्स जो हैं वो मैट्रिक्स सिस्टम के हैं जिनको हम प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं, वो बहुत सिंपल है याद रखना। और कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि जो ओल्ड सिस्टम्स के हैं जिनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, रैंडम वैल्यूज़ हैं। तो ये टेबल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से यूज़ करके इनको अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 एग्जांपल्स जो यहाँ पर हम लेंगे उसमें सबसे पहले हमने 5 किलोमीटर में चेक करना है कि कितने मीटर्स हैं। अब किलोमीटर एक बिगर यूनिट है, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक स्मॉलर यूनिट मीटर में। तो देखिए इसको, तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है 5 किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं हम मीटर में। तो फार्मूला हमारा ये है कि हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना है एक फैक्टर से। अब क्वेश्चन ये है कि वो फैक्टर कौन सा है। तो देखें आपके पास यहाँ पर गिवन है कि किलो फैक्टर है हमारे पास, यानी कि कोई चीज़ हमारे पास किलो है जिसको हम यहाँ पर उसकी कोई वैल्यू है जिसके हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो वैल्यू मीटर में मिल जाएगी। जैसे कि देखें तो 5 इस रूल के मुताबिक हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और फैक्टर हमारे पास किलो है। अब ये याद रखें कि किलो का मतलब है 10 पावर 3, 1000, ये एक नंबर है जस्ट। तो इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया 5000 मीटर। तो दिस मीन्स के 5 किलोमीटर में 5000 मीटर्स हैं। तो इस तरह हमने 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह आप सेकंड को देखते हैं तो सेकंड में भी मैंने किलो ही को यूज़ किया है, लेकिन अब हमारे पास यूनिट चेंज हो गई है। पहले मीटर थी, अब ग्राम है। तो हमने 10 केजी को कन्वर्ट करना है ग्राम्स में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए अगेन फार्मूला आप ज़हन में रखें कि 10 को हमने मल्टीप्लाई करना है एक फैक्टर से। फैक्टर क्लियरली किलो है और किलो का मतलब है 10 पावर 3। तो किलो एक नंबर को शो कर रहा है, ग्राम अपनी जगह पर है और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 10,000 ग्राम आ जाएगा। अब इन दोनों एग्जांपल में एक चीज़ आप देख लें, तो जो बेसिक यूनिट है वो कन्वर्ट नहीं हो रही है। ये देखें मीटर है तो ये भी मीटर ही आपके पास है, ग्राम है तो ग्राम है, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सिर्फ हमारे पास जो प्रीफिक्सेस जिनको हम कहते हैं फैक्टर्स हैं उनको हम यूज़ करके बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप थर्ड एग्जांपल में आ जाएं तो हमारे पास यहाँ पर 5 मिनट्स को कन्वर्ट करना है हमने सेकंड में। तो अब हमें यहाँ पर मिनट का फैक्टर देखना पड़ेगा जो मिनट और सेकंड को आपस में रिलेट करें। तो 1 मिनट में क्योंकि 60 सेकंड होते हैं तो हमारे पास जो फैक्टर है यहाँ पर वो 60 है। इसको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से
तो रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा 300 सेकेंड। तो इस तरह हमने इन 3 एग्ज़ाम्पल से एक चीज़ सीख ली है कि जब भी बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हमने वहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और साथ हमें उस फैक्टर का पता होना चाहिए। हम उस फैक्टर से सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बड़ी यूनिट स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। होपफुली कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। इस लेक्चर को लाइक करें। इसके बारे में किसी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लाजमी पूछें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।